Hi, welcome back at Next Weather platform. This is me, Mr. Arvind Goyat, your mathematics mentor. लास्ट क्लास में हमने HCF एंड एलसीएम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे क्वेश्चंस भी किए हमने ओलंपियाड लेवल के HCF और एलसीएम को लेके। इस क्लास के अंदर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है आपके पास? यूक्लिड डिवीजन लेमा, सबसे पहले वर्ड लेमा का मीनिंग समझिए आप कि लेमा क्या होता है। लेमा आपके पास क्या है? लेमा एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसका यूज हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? लेमा। और आपके पास ये लेमा किसके द्वारा दिया गया? यूक्लिड के द्वारा। किसके द्वारा? यूक्लिड के द्वारा। किसके ऊपर दिया गया? डिवीजन के ऊपर। जब आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हो तो उस डिवीजन के ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई, किसके द्वारा? यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, दैट्स वाई इसे क्या बोला गया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड वॉज ए मैथमेटिशियन, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। और सेकंड क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्या है, व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या स्टेटमेंट है जो यूक्लिड ने डिवीजन के लिए दी थी? तो मेरे साथ स्टेटमेंट को नोट कीजिए, अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और राइट कीजिए। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, आर टू पॉजिटिव integers, then 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 there exists unique integers q and p। राइट कर दिया, यहां पे q आना चाहिए था। q and r such that, किस टाइप से? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपके पास किसके इक्वल आ गया? बी क्यू प्लस आर। वेयर आर लाई बिटवीन 0 to p। आर की जो वैल्यू आपके पास लाई करेगी, ये कहां से कहां लाई करेगी? 0 से बी के बीच में। 0 हो सकती है बट बी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बताया यूक्लिड ने डिवीजन के रिगार्डिंग कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं हमारे पास, ए और बी, और वहां पे ए को अगर डिवाइड किया जाता है बी से, तो देन देयर एग्जिस्ट, तब यहां पे दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, क्यू और आर। किस टाइप से? कि ए को हम राइट कर सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देखो मैंने बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके बारे में बताता है? डिवीजन के बारे में। तो क्या ये जो इक्वेशन गिवन है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या इस इक्वेशन को हम डिवीजन के साथ रिलेट कर सकते हैं? चलिए देखिए, अगर हम यहां पे अगर हम यहां पे ए को डिवाइड करते हैं बी से, तो कुछ यहां पे रिमाइंडर आएगा और यहां पे क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा। ठीक है, और इसी चीज को हमने किस फॉर्म में राइट किया है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और रिमाइंडर जो होता है हमेशा आपका क्या रहता है? बी से छोटा रहता है। 0 भी हो सकता है लेकिन बी से क्या रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा, लेस रहेगा। क्लियर है? तो आप यहां पे नोट कर पाएंगे कि जो हमारे पास ए है, ए क्या है यहां पे? डिविडेंड। बी है, बी क्या है आपके पास? डिवाइजर। क्यू हमारे पास यहां पे क्या है? क्वोशेंट। और आर हमारे पास यहां पे क्या है?
रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है। और इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस स्टेटमेंट को लेके कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और आपने देखना है एग्जाम्पल के लिए। देखिए आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम राइट करते हैं और देखते हैं किस टाइप से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक्सप्रेस 21 and 4 in यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो देखिए 21 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे किस से, 4 से, तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 पे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, 21 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 1। अगेन 21 आपके पास क्या है यहाँ पे a, 4 आपके पास क्या है यहाँ पे b, q क्या है आपके पास 5 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे r। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, जो Q की वैल्यू है वो B से ग्रेटर है, लेकिन R की जो वैल्यू है वो B से क्या आएगी, लेस। Q के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, बस एक ही कंडीशन है, Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। इसके अलावा Q के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है कि Q क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपको सिर्फ R रिमाइंडर के बारे में सोचना है। रिमाइंडर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होगा या क्या होगा, B 0 और B के बीच में रहेगा वैल्यू। क्लियर है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हम यहां पे एक्सप्रेस करें 21 and 7 को यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अब बार बार इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या 21 को हम ऐसा राइट कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 0, और डिवाइड करके देखना चाहें, अगर आपको समझ में नहीं आया सर ये कैसे कर दिया आपने, तो मेरे साथ इसको डिवाइड करके देख लीजिए, किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे इस टाइप से हम 21 और 7 को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं यूनिक Q और R का यूज करके। यहाँ पे ये वैल्यू A है, ये वैल्यू B, ये वैल्यू Q और ये वैल्यू क्या है, R है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो इस टाइप से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हो किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखना यूक्लिड डिवीजन लेमा इंटीजर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा और कहीं पे नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए 0 का यूज करके हम यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लगा सकते, नेगेटिव नंबर्स पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लगा सकते, या जो नंबर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है वहां पे भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लगाएंगे। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट को एक बार दोबारा फिर से मेरे साथ देखिए, एक एक पॉइंट पे किस तरीके से आपने चीजों को रीड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरे साथ नोट कीजिए कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, कि हमारे पास जो ए और बी हैं ये क्या होने चाहिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो यूनिक इंटीजर लाई करेंगे, कौन कौन से, क्यू और आर। यहां पे नहीं बताया गया कि ये इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट्स वाई अपन इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और ये किस फॉर्म में आ जाएंगे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसे क्या बोला गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आई होप सभी को क्लियर होगा क्या है आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत बार
बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं लेमा और एल्गोरिथम के बीच में। काफ़ी टाइम लिख देंगे यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, और काफ़ी टाइम लिख देंगे यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बट दोनों में डिफरेंस है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है। ठीक है, आपने नहीं सुना कि यूट्यूब का एल्गोरिथम है एक, आपने सुना होगा कि किसी मशीन का एक एल्गोरिथम है काम करने का। तो एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, एक मेथड, एक टेक्निक जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी और ये किस लिए यूज किया जाता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लिखिए यूक्लिड डिवीजन algorithm is a method used to find the HCF of two पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए मेथड यूज टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो मेथड है तो इसके कुछ स्टेप भी होंगे, तो लिखें कैसे स्टेप हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, if A and B are two positive integer, A और B आपके पास क्या हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, then apply Euclid's डिवीजन लेमा। और अगर हम इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो ए या किसके इक्वल आएगा, BQ1 प्लस R1। यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है वो 0 से B1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट तो पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो उसी का यूज करके हमने यहाँ पे क्या किया, ए और बी पे अप्लाई किया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ए और बी का HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कंडीशन देखिए, कंडीशन आपके पास क्या रहेगी, तो कंडीशन क्या रहेंगी यहाँ पे, इफ R1 इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ ए बी आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास R1 की वैल्यू 0 है तो HCF आपके पास क्या आएगा, डिवाइजर आएगा। डिवाइजर यहां पे क्या है, B। क्लियर है, डिवाइजर यहां पे क्या है, B है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड कि अगर हमारे पास, स्टेप नंबर सेकंड, अगर हमारे पास R1 नॉट इक्वल टू 0 है,
अगर R1 की वैल्यू 0 नहीं है देन तब अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अब सोचिए किसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखो ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर थे, तो नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे अप्लाई होगा, जहां पे पॉजिटिव इंटीजर मिले। ओके, सेकंड चीज कि यहाँ पे ए क्या था, ग्रेटर था किससे, बी से। तो अब सेकंड में भी अपने को ऐसे मिलना चाहिए कि क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, एक ग्रेटर होना चाहिए दूसरे से। तो अगर आप यहाँ पे R1 और ये बाय मिस्टेक यहाँ पे इक्वलिटी का साइन राइट कर दिया जो इक्वल नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे R1 और B1 को ध्यान से देखें तो क्या R1 पॉजिटिव है, क्योंकि R1 जीरो तो नहीं है, यहां पे हमने राइट कर दिया। तो अब R1 की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, 0 से B1 के बीच में। और B1 क्या है आपके पास, सॉरी B के बीच में, और B आपके पास यहां पे क्या है, B आपके पास ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो डेट्स वाई R1 भी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ R1 नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन R1 एंड B। और R1 और B पे इसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे B क्या है, ग्रेटर देन है R1। डेट्स वाई यहाँ पे एक यूनिक एक्सप्रेशन लाई करेगा, डेट इज Q1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपके पास R2 है, डिविडेंट यहाँ पे B है, डिवाइजर यहाँ पे R1 है, क्यूशेंट यहाँ पे Q2 है, रिमाइंडर यहाँ पे R2 है। और R2 की वैल्यू अगेन किसके बीच में लाई करेगी, 0 और R1 के बीच में। क्लियर है। हमने यहाँ पे B और R1 को ही क्यों चूज किया, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखिए वो क्या कहता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इस इक्वेशन से देखिए दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सेकंड क्या है आपके पास, एक ग्रेटर हो दूसरा क्या हो, लेस। तो B क्या है यहाँ पे ग्रेटर, R1 क्या है यहाँ पे लेस। और ये कहां से आया, यहां से आया, इस इक्वेशन से आया। क्लियर है। तो यहां पे भी अगेन वही स्टेप आपके लग जाएंगे, और स्टेप क्या रहेगा कि इफ R2 इज इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ AB। AB का HCF क्या होगा बेटा, जो डिवाइजर है, डिवाइजर यहां पे क्या है R1, तो R1 आ जाएगा। और स्टेप नंबर 3 पे कब चले जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे कब, इफ R2 नॉट इक्वल टू 0 देन repeat the same process, same process। तो इस प्रोसेस को दोबारा से आप क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, और ऐसे रिपीट करते जाएंगे, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, HCF ऑफ A एंड P। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये स्टेप हैं, ये एक एल्गोरिथम है, प्रोसेस है, किस तरीके से हम HCF फाइंड करेंगे दो नंबर्स का। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड करने के लिए किया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं A और B, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ से ये इक्वेशन मिलेगी, एंड दिस इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो HCF क्या हो जाएगा, AB का जो डिवाइजर है इस इक्वेशन में वो कब, अगर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये दोबारा प्रोसेस में चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो रिमाइंडर था अब वो क्या करेगा, यहाँ के डिवाइजर को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज द सेकंड इक्वेशन इन सेकंड स्टेप। अगर इस सेकंड इक्वेशन में अगेन रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है, तो इस सेकंड इक्वेशन का जो डिवाइजर होगा
R1 वो क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा किसका, AB का। और अगर ये चीज यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपके पास R2 नॉट इक्वल टू 0 है, देन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, दोबारा से रिपीट हो जाएगी। और दोबारा रिपीट होगी तो यहाँ का अब जो डिवाइजर है R1 उसको डिवाइड किया जाएगा यहाँ के रिमाइंडर से R2 से। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक क्वेश्चन करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, आप देखिए। फाइंड द HCF ऑफ 75 एंड 250 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें इसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। चलिए करके देखते हैं। जब हमारे पास नंबर बड़े आ जाएं तो उसका डिवीजन हम ऐसे इक्वेशंस में नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा इजी करने के लिए साइड में डिवाइड करेंगे 250 को किससे, 75 को। और इस डिवीजन को यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसकी फॉर्म में राइट करते जाएंगे। तो आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि a हमारे पास कितना है, 250। जो बड़ा नंबर होता है उसके क्या लेते हैं, a। b कितना है, 75। ठीक है। तो अप्लाई कीजिए यहां पे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे साइड में, साथ की साथ यहां पे डिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, तो कीजिए डिवाइड यहां पे। 250 75। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 से यहाँ पे क्या आएगा, 5 कैरी 1 21 एंड ये क्या आ गया 22। यहाँ से कितना आ गया 25। अब ये आगे कहीं पे जाएगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पे 250 को अपन क्या राइट कर सकते हैं, 75 डिवाइजर, मल्टीप्लाई में क्यूशेंट, और प्लस में क्या आएगा, रिमाइंडर। तो आप देख सकते हैं जो रिमाइंडर है वो क्यूशेंट से क्या है, छोटा, सॉरी डिवाइजर से क्या है, छोटा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो हम सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे। तो सेकंड स्टेप पे क्या रहेगा आपके पास, रिमाइंडर से 75 को रिमाइंडर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पे किस पे चला जाएगा, 3 पे। यहां पे क्या आएगा 75 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आप यहां पे b आपके पास 75 है और r आपके पास 25 है। तो अगेन क्या कर देंगे, आप लिखना है अपने यहाँ पे कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ से 75 किसके इक्वल आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। ठीक है, तो 75, ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिवाइजर। तो डिवाइजर यहाँ पे कितना है, 25। 25 क्या है, डिवाइजर। सो अगर सेकंड इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आया है, कब, जब डिवाइजर कितना है, 25। सो इसीलिए आपका जो HCF रहेगा 250 और 75, वो कितना आएगा, 25 आएगा। वो कितना आएगा, 25 आएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, समझिए, एक एक वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ऑफलाइन की बस एक, ऑनलाइन की बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे लाइव क्लास होती तो आप तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, और बहुत जल्द हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब रिकॉर्डेड क्लास आ रही हैं, तो जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझे राइट करके भेज दीजिए। मैं कोशिश करूँगा जो आपकी लाइव क्लास रहेगी वेडनेसडे और सैटरडे, वहाँ पे उसको सोल्व करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? प्लीज नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर। इन दो नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। ठीक है, अब मुझे बताइए यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे आएगा या एल्गोरिथम आएगा।
एल्गोरिथम आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं। ए आपके पास क्या है यहाँ पे, 38220। ठीक है, बी आपके पास कितना है, 196। साइड में डिवाइड कीजिए, नंबर काफी बड़े हैं तो 196, तो 2 पे देखेंगे, 2 पे इससे बड़ा, 2 पे वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो सबसे पहले 1 पे जाएगा ये 196। 12 में से 6 गया कितना आएगा आपके पास, 6। 17 में से 8 गया कितना आएगा, 17 में से 9 गया कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर है। 2 में से 1 गया कितना बचेगा यहाँ पे, 1। 2 को क्या कर लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1960 आएगा। 9 पे देखें इसको ट्राई करके, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है, 54। कैरी कितनी आएगी, 5। 9 मल्टीप्लाई 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा, 86। कैरी कितनी आएगी, 6। 9 मल्टीप्लाई 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 7, 17। 12 में से आपके पास 4 जाएगा कितना बचेगा, 8। 5 में से 6 गया कितना, सॉरी 15 में से 6 गया कितना बच जाएगा आपके पास, 9। और 17 में से ये चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, 0 को उतारेंगे और अब ये किस पे जाएगा, 5 पे, तो ये क्या आएगा, 980। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया तो आप यहाँ पे 96 मल्टीप्लाई 195 प्लस का 0, ये किसके इक्वल है, 38220। तो व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर आपके पास कितना है, डिवाइजर हमारे पास यहाँ पे 96 है। डेट्स वाई हमारे पास HCF कितना आएगा, यहाँ पे 96 आएगा। सो HCF ऑफ 38220 196, ये कितना आएगा, 196 आएगा। क्लियर है, प्लीज नोट कीजिए इसको। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको HCF एलसीएम वाले जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन हैं वहां पे करवाए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने डाल दिया, तो कोई बात नहीं, आप इसको देखें क्या पूछा गया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 472 एंड 137 सच दैट इट लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ग्रेटेस्ट, देखो अब स्टेटमेंट को रीड करना सीखिए। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट नंबर मींस हाईएस्ट नंबर, विच डिवाइड, डिवाइड कौन करता है किसी नंबर को, उसका फैक्टर। ठीक है, डिवाइड्स 472 एंड 137 सच दैट कि उसका रिमाइंडर कितना है, 7 आए। तो मींस हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन HCF किसका, क्योंकि HCF तो क्या करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है किसी भी नंबर को। लेकिन यहां पे तो ये क्या बोल रहा है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7। बेटा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, HCF की डेफिनेशन क्या थी कि HCF एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर जिसका हम H से फाइंड कर रहे हैं उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। बात सही है, पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो लेकिन यहां पे पूछा गया है कि वो नंबर फाइंड करना है जब आप इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 7। अब रिमाइंडर 7 कब आएगा, कि जब आप इसमें से, अब मान लीजिए 20 है, 20 को हम किससे डिवाइड करें कि रिमाइंडर 7 आए, उस नंबर से करेंगे जो क्या होगा, जहां से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है प्लस में 7 जहां पे बन रहा है 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है कि 20 को हमने ऐसा लिखा है ना, 20 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, तो 7 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा
7 को इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा 20 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 1। तो अब हमें अगर इसका HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे उन नंबर्स का जब आप इसमें से क्या कर दो 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। 27 माइनस 7 कितना आएगा 420। 137 माइनस 7 कितना आएगा 130। अब अगर आप HCF फाइंड करते हैं इन नंबर्स का 420 और 130, ये आपको खुद करना है। इसका अगर आप HCF फाइंड करते हैं तो ये HCF आपका कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 10 अगर आपका HCF आ रहा है तो वो नंबर आपके पास क्या होगा 10 होगा जब आप इनको डिवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर है ये, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं मिलेगा 10 से बड़ा नंबर, कि जब आप इनको डिवाइड करोगे 10 से 472 और 137 को, दोनों केस में रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? दोबारा फिर से सुनो, 472 137 के लिए ऐसा नंबर फाइंड करना था जब उससे इन दोनों को डिवाइड करवाया जाए तो रिमाइंडर कितना आए 7 आए। अब नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले आता है, हाईएस्ट होना चाहिए। अब डिवाइड करवाया जा रहा है तो मींस क्या है, फैक्टर। अब फैक्टर कब बनेगा, जब उसको पूरा पूरा डिवाइड करे। पूरा पूरा डिवाइड कब करेगा, जब आपके पास रिमाइंडर वहां पे क्या है 0। और अगर यहां पे 472 को ऐसा नंबर चाहिए, वो नंबर x मान लिया, रिमाइंडर क्या आ जाए 0, रिमाइंडर क्या है 0, फैक्टर तो तभी बनेगा। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना चाहिए 7, रिमाइंडर 7 चाहिए। तो ये x कब फाइंड करेंगे, जब आप 47 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस क्या लिख दीजिए 0। तो अब यहाँ पे x क्या बन गया, फैक्टर बन गया इस नंबर का, इसका क्या बन गया फैक्टर। क्लियर है? सेम फॉर द 137। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे HCF का यूज करके वो नंबर क्या कर सकते हैं, सिंपल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है, ये देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम है, हाउ मैनी ग्रुप्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर आपके पास ये एक रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, कहता है ये, यू हैव 455 कैंडी, 455 आपके पास कैंडीज हैं, वांट टू पैक देम इनटू बैग्स ऑफ 42, बैग्स में उसको पैक करना चाहते हो, और हर एक बैग में जो कैंडी आपके पास आएंगी वो कितनी आएंगी 42 आएंगी। हाउ मैनी फुल बैग्स, तो कितने यहाँ पे फुल बैग बनेंगे, एंड हाउ मैनी लेफ्ट ओवर, और कितनी कैंडी यहाँ पे बच जाएंगी। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आपने नहीं देखी? आपने कैंडी की नहीं देखी होंगी तो आपने काफ़ी और देखी होंगी प्रॉब्लम्स की। हमारे पास कुछ बॉक्स हैं, बॉक्स के अंदर कुछ हम चीज़ें डाल रहे हैं, और कुछ बॉक्स तो पूरे के पूरे फिल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो जो हमारे पास चीज़ है वो कुछ ना कुछ लेफ्ट रह जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम किसके बारे में बता रही है आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, और कुछ पार्ट क्या रह जाएंगे यहाँ पे रिमेन रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल क्वांटिटी है 455, उसको कितनी डालनी पड़ेगी एक बैग में, एक बैग में आपको 42 डालनी पड़ेगी। ठीक है, 42 डालेंगे तो कितने बैग्स में वो आएगी और कितनी रह जाएगी, ये आपने देखना है। तो 42 ये सबसे पहले किस पे जाएगा 1 पे, तो यहां से कितना आएगा 42, यहां पे कितना आएगा 3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 को उतार लेंगे, अब ये किसी पे नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास 455 किसके इक्वल आ गया 42 मल्टीप्लाई 10 प्लस में क्या आ गया 35। तो हमारे पास बैग्स कितने आएंगे, टोटल बैग कितने रहेंगे हमारे पास 10 बैग्स रहेंगे, और हर एक बैग में कितनी कैंडी है 42, और कितनी लेफ्ट ओवर, कितनी बच गई यहाँ पे लेफ्ट, कितनी बच गई 35। तो लास्ट वाले को इसका आंसर कितना है 35, इसका कितना है 10। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की एक एप्लीकेशन थी जिसका आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। मजा आ रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें कि किस तरीके से आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है HCF फाइंड करने के लिए,
और इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपके पास आ जाएं जहां पे क्या बच गया हमें पूछना है, तो वहां पे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं इनको भी हम टारगेट करेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आए, लेकिन उससे भी पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट को हम बड़े ध्यान से समझेंगे और हर चीज़ में हम सोचना स्टार्ट करेंगे, हर प्रॉब्लम में हम खुद सोचना स्टार्ट करेंगे। एक दो प्रॉब्लम्स में मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने सोचना है, बाकी प्रॉब्लम्स में ट्राई कीजिए कि आप खुद चीज़ों को लेके सोचें कि क्या पूछा गया है, किस तरीके से आगे स्टेप हमें रखने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ये कहता है कि जितने भी इवन इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, 2q फॉर्म में आएंगे, और जितने भी ओड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, आपके पास 2q प्लस 1 फॉर्म में आएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स की क्या कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है। और q अगेन क्या है, आपके पास एक इंटीजर है। ओके, चलो इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए आप यहां पे कि लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, a आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें इवन ओड का देखना है, तो आप बताइए अगर इवन ओड का देखना है तो कोई नंबर इवन कब होगा, जब वो 2 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर ओड कब होगा, जब वो 2 से डिविजिबल ना हो। और अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और अगर क्यू 2 से डिविजिबल नहीं है वो नंबर, डेट मीन्स वो इवन नहीं है, और इवन नहीं है तो रिमाइंडर वहां पे 0 नहीं आएगा। क्लियर है? सो आप लिखोगे वी नो डैट, we know that even numbers are divisible by 2। किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। सो अगर ए को हम अगर ए को हम डिवाइड करते हैं 2 से, ए को हम ए बाई 2 से डिवाइड करते हैं, देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस में r, और r की जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 2। r की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, ऑफ r की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, r आपके पास क्या हो सकता है, आइदर 0 आइदर 1। ठीक है, 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। क्या r 2 होगा, नहीं, क्योंकि 2 तो यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, तो r की वैल्यू, और r आपके पास क्या है, इंटीजर, डेट्स वाई इंटीजर की दो ही पॉसिबल वैल्यू हैं, 0 और 2। व्हेन r इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। डेट मीन्स a इज इक्वल टू 2q, और a क्या है, 2 का मल्टीपल है, सो a इज इवन। a हमारे पास यहाँ पे क्या है, इवन है। व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2q प्लस 1। ठीक है, और आप देख सकते हैं अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 है, डेट मीन्स
ए इज नॉट डिविजिबल बाय टू, और ए टू से डिविजिबल नहीं है, तो ए हमारे पास क्या है, यहां पे ओड है। सो इन दिस केस ए इज ओड इंटीजर। ए हमारे पास क्या है, ओड इंटीजर है। क्लियर है? आसान सा प्रूफ था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, आपने देखा है इसको। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था कि दो हमारे पास क्या दिए गए हैं यहाँ पे, कोई भी इंटीजर है आपके पास, ये इंटीजर अगर इवन होगा तो किस फॉर्म में होगा, टू क्यू की फॉर्म में। अगर ये इंटीजर ओड होगा तो किस फॉर्म में होगा, टू क्यू प्लस वन। ये आप यहां से देख सकते हैं, अगर ये इवन है तो किस फॉर्म में आएगा, टू क्यू की फॉर्म में, और अगर ओड है तो किस फॉर्म में आएगा, टू क्यू प्लस वन। क्लियर है? हमने टू से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इवन ओड चेक करना था। ठीक है, इन चीजों पे आपको सोचना पड़ेगा, गिवन नहीं होगा कि आपको टू से डिवाइड करना है, थ्री से डिवाइड करना है, आपको देखना पड़ेगा हम टू से डिवाइड क्यों करेंगे। सिमिलरली एक ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट आगे है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
use division algorithm to show that any positive odd integer is the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। क्या आप इसको मैं एक हिंट देके देता हूं, आपको खुद इसको ट्राई करना है। ठीक है, अगेन सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे कि सॉल्यूशन के लिए अगेन वही लाइन लिखोगे कि लेट ए इज ओड पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है आपके पास? ओड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्लियर है? ये आपके पास क्या है यहाँ पे? ओड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, चाहे सिंपल आप इसको एक बार इंटीजर मान लीजिए कि ए हमारे पास क्या है? इंटीजर है। ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो दिखाएंगे कि जब ओड आएगा तो किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि जब ओड होगा ए तो ए किसके इक्वल आएगा? ए आइदर 6 क्यू प्लस 1 या फिर ए किसके इक्वल आएगा? 6 क्यू प्लस 3 या यहाँ पे ए किसके इक्वल आएगा? 6 क्यू प्लस 5, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ए आपके पास है, आप डिवाइजर क्या लेंगे? बी की वैल्यू क्या लेंगे? 6 लेंगे। रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ लाई करेंगे? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और सभी रिमाइंडर्स पे आप चेक करोगे कि कौन सा केस आपके पास पॉजिटिव है, कहाँ पे आपके सॉरी कौन सी आपके पास वैल्यू इवन आएगी और कौन सी वैल्यू आपके पास ओड आएगी। तो एक एक पॉइंट पे आपने क्या करना है? इसको चेक करना है। आई होप आप इस क्वेश्चन को इजिली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें शो करना है, जो क्यूब लेंगे हम किसी भी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो किस फॉर्म में आएगा? इसमें आएगा। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? क्यूब के लिए मैं करता हूं एक क्वेश्चन, यहाँ पे स्क्वायर के लिए है, उसके लिए आपने करना है। सॉल्यूशन देखिए, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्यूब की यहाँ पे बात की गई है। आप सेकंड चीज देखेंगे, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ठीक है, तो हमें किसी भी नंबर का क्यूब शो करना है, इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे हम? ए को हमने लिया है यहाँ पे बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब ए को 3 से डिवाइड करेंगे। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड 3। ए और 3 पे क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो आप अप्लाई करोगे तो ए क्या आएगा? 3q प्लस आर। और आर की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ आएगी? 0 से लेके 3 के बीच में। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? आर की पॉसिबल वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2 आ सकती है। तो इनका आप क्यूब लीजिए, क्योंकि हमने ए को पॉजिटिव इंटीजर माना है, हमें शो करना है कि क्यूब लेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो व्हेन ए इज इक्वल टू सॉरी व्हेन आर इज इक्वल टू 0, देन तब आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी? 3q। और इसका क्यूब आपके पास किसके इक्वल आएगा? ए क्यूब किसके इक्वल आएगा? ए क्यूब करोगे आप यहाँ पे 27 क्यू का क्यूब, और इसको हम राइट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3q। ठीक है, और यहां से इसको राइट कर सकते हैं 9m, और वेहर m1 राइट कर लीजिए, वेहर m1 किसके इक्वल आएगा? 3q का क्यूब के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट हमने शो कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास
व्हेन r इज इक्वल टू क्या है 1, देन तब आपके पास a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 3 क्यूब प्लस 1। आप बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, ये क्या आएगा a क्यूब, यहां से आप क्यूब करेंगे क्या आएगा 27 क्यू का क्यूब, प्लस में कितना आएगा 1, प्लस में कितना आएगा 3, 3 मल्टीप्लाई अगेन इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 27 क्यू स्क्वायर, प्लस में फिर क्या आएगा 9 क्यू। ठीक है, सिंपल a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, प्लस में क्या आएगा 3ab स्क्वायर। ये हमने क्या किया यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं, 1 को एक तरफ रखते हैं। 9 हमने कॉमन ले लिया, किस कहां से, यहां से 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 क्यूब का क्यूब, यहां से 9 कॉमन लेंगे क्या आएगा 3 क्यू स्क्वायर, यहां से 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा क्यू आएगा। क्लियर है, और प्लस में क्या बच गया 1। इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या क्या लिख देते हैं यहाँ पे m2 प्लस का 1 वेयर, और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे m2 आपके पास क्या है 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू। ठीक है, अब m2 यहाँ पे इंटीजर है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। सेम यहाँ पे m1 भी क्या है इंटीजर है, q क्या है इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर याद करो। अब वो प्रॉपर्टी जो मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताई थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर इज अगेन ए इंटीजर। ठीक है, तो यहां पे इन दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई अगेन आपके पास क्या आएगी इंटीजर। सेम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन ए इंटीजर। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करके यहां पे बोलते हैं कि m2 भी क्या आएगा इंटीजर और m1 भी क्या आएगा इंटीजर। ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड फॉर्म। यहां पे दो फॉर्म हम शो कर चुके हैं, फर्स्ट क्या ये वाली फॉर्म, सेकंड क्या ये। अब थर्ड फॉर्म, जब रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा यहां पे व्हेन, जब हमारे पास रिमाइंडर r किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा, देन तब आपके पास a क्या रहेगा a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, a का क्यूब कर दीजिए क्या आएगा a क्यूब, a इज इक्वल टू कितना आएगा यहां पे भी आप क्यूब कर दीजिए 27 क्यू क्यूब, 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8, 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर तो मीन्स 27, और 27 मल्टीप्लाई 2 आपके पास कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 4 आपके पास कितना होता है 36, तो 36 क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां से अगेन आप क्या कीजिए 9 कॉमन लीजिए, तो यहां पे कितना बचेगा 3 क्यू क्यूब, इसको स्किप कर दीजिए, यहां से 9 अगर आप कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 6 क्यू स्क्वायर, यहां से अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4 क्यू, और प्लस में क्या आएगा 8, और इसको लिख दीजिए 9m3 प्लस में क्या आ गया 8 वेहर। m3 आपके पास क्या है यहाँ पे इंटीजर है, और इसकी वैल्यू क्या है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हमने शो कर दिया, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो वो इन 3 फॉर्म में क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, जो फॉर्म आपसे पूछी गई थी, जो फॉर्म आपसे पूछी गई थी उन तीनों की तीनों फॉर्म में क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी यहां पे शो करनी थी बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या पूछा गया है क्या दिया गया है। अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा गया है क्या हमें दिया गया है, ठीक है, ये चीजें अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये समझिए कि आप 50% काम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंप्लीमेंट करने आने चाहिए कि कैसे कहाँ पे कौन सा थ्योरम कौन सा फॉर्मूला हमें इंप्लीमेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो इजीली आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्वायर के लिए है कि
शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। तो पॉजिटिव ओड इंटीजर बेटा किसके इक्वल होता है, हमने शो किया था ना कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो किसके इक्वल आएगा, 2q+1 के इक्वल आएगा। कर लीजिए इसका स्क्वायर, कर दीजिए इसको शो, क्या मुश्किल है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने शो किया कि कोई भी ओड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2q+1। तो ले लीजिए इसको 2q+1 और कर दीजिए इसको शो, इजिली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहां पे क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये फंडामेंटल थ्योरम्स। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम पे ये क्वेश्चन है। देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम आपके पास क्या है, ये क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो लिखिए एवरी composite number is the product of prime factor, is the product of prime factor। एग्जाम्पल के लिए 16 एक कंपोजिट नंबर है जो क्या है, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। 27 आपके पास कंपोजिट नंबर है जो किसका प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर का। 6 किसका प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर का। कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, लाइक 45 किसका प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर का। ठीक है, तो यही चीज हमें क्या बताती है, फंडामेंटल थ्योरम्स बताते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक की 10 को लिख लीजिए, 10 किसका प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर का। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के ऊपर ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये हम करते हैं, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो 6n है इसका जब हम ये पावर को सोल्व करेंगे तो क्या ये 0 डिजिट के साथ एंड हो सकता है। अगर ये 0 डिजिट के साथ एंड होता है तो डेट मीन्स 6n के जो फैक्टर आएंगे, आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, if it ends with 0 डिजिट, अगर ये 0 डिजिट के साथ एंड होता है देन 6n have two factor, that is 2 and 5। इसके दो फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर होंगे इसके पास, कौन कौन से, 2 and 5। 6 n को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 और इसको राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 तो यहां से हम देख सकते हैं 6 डज नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर। इसके पास 5 एज ए फैक्टर नहीं है, दैट्स वाई सो 6n does not have 0 does not have 0
इन यूनिट प्लेस, इसको लिख सकते हैं आप डज नॉट हैव जीरो, डज नॉट हैव जीरो, क्या राइट कर रहे हैं, डज नॉट हैव जीरो इन एंड, ठीक है, एंड में इसके पास जीरो नहीं है। तो इस टाइप से आपने इसको करना था। क्या क्लियर है यहां तक सभी को? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, फंडामेंटल थ्योरम्स और एक जो क्वेश्चंस थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है।